सोचिए अगर आपको कहा जाए कि सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर ही छुपी है और उसे अनलॉक करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है बल्कि बस रुकना है और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, तो आप मानेंगे क्या? मेडिटेशन यानी माइंडफुलनेस का असली साइंस यही है, एफर्टलेस एफर्ट। आज हम इसी फैसिनेटिंग जर्नी पर चलेंगे। मैंने खुद पिछले 20 साल से मेडिटेशन किया है और मैंने देखा है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लिटरली हम जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। क्यों मेडिटेशन जरूरी है? हम सबकी जिंदगी आज फास्ट फॉरवर्ड मोड पर चल रही है। डिजिटल ऑब्सेशन है, अनसर्टेनिटी है, एंजाइटीज है और कांस्टेंट नॉइज है, मेंटल नॉइज। ऐसे में मन की शांति ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी लगती है। लेकिन न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन सिर्फ स्ट्रेस को कम नहीं करती बल्कि हमारे ब्रेन और बॉडी को साइंटिफिकली ट्रांसफॉर्म करती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारी ब्रेन के अंदर आ जाते हैं यदि हम लगातार मेडिटेशन करते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था कि मेडिटेशन इज नॉट ए मीन्स टू एंड, इट इज बोथ द मीन्स एंड द एंड। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है कि हर मोमेंट को फुल्ली ऑब्जर्व करना बिना जज किए, अर्थात नॉन जजमेंटल तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में रह के चीजों को ऑब्जर्व करना, इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड को। जब आप खा रहे हैं तो टेस्ट को फील करें, जब आप चल रहे हैं तो हर स्टेप को ध्यानपूर्वक नोटिस करें, जब आप सांस ले रहे हैं तो इनहेल और एक्सहेल को ऑब्जर्व करें। यहां कोई जादू नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस है। लेकिन यही अवेयरनेस धीरे धीरे हमारे माइंड और ब्रेन को रीवायर कर देती है, क्योंकि नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। जितना ज्यादा हम उसको रिपीट करेंगे उतना हमारी ब्रेन की न्यूरल वायरिंग स्ट्रांग होगी। साइंस क्या है मेडिटेशन के पीछे? सबसे पहला, ब्रेन स्ट्रक्चर बदलता है, ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, एक सारा लजार ने 2011 के अंदर पेपर पब्लिश किया और उन्होंने दिखाया कि 8 हफ्तों की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हिप्पोकैम्पस, ये हमारे ब्रेन का लर्निंग और मेमोरी पार्ट है, ये बड़ा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और दूसरी तरफ एमिग्डाला, जो फियर और स्ट्रेस का सेंटर है, वो इनएक्टिव होता है, छोटा हो जाता है। यानी मेडिटेशन लिटरली आपके ब्रेन की वायरिंग को बदल देता है नए न्यूरल कनेक्शन से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस हार्मोन कम सिक्रीट होते हैं। जर्नल साइकाइट्री रिसर्च की एक स्टडी में पाया गया कि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR से कोर्टिजोल लेवल्स सिग्निफिकेंटली तरीके से कम हो जाते हैं। कोर्टिजोन ये वही हार्मोन है जो स्ट्रेस और एंजाइटी को पैदा करता है, फ्यूल करता है। तीसरी चीज, अटेंशन और फोकस शार्प होता है। यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया की रिसर्च ने बताया कि सिर्फ 20 मिनट डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन नोटिसेबल तरीके से इंप्रूव हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एफर्टलेस एफर्ट की। इसका असली मतलब क्या है? मेडिटेशन का सबसे बड़ा मिथ है कि हमें अपने माइंड को खाली करना है, एम्प्टी करना है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। माइंडफुल मेडिटेशन एफर्टलेस एफर्ट है, यानी कोशिश भी करनी है और नहीं भी करनी। कोशिश कैसे करनी है? जब आप रेगुलर तरीके से बैठेंगे तो आप अपने थॉट्स को, विचारों को ऑब्जर्व करेंगे।
लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी। अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आने देना है, बस उनको एक्सेप्ट करना है नॉन जजमेंटल तरीके से। बुद्धा ने कहा था कि यू कैनॉट स्टॉप द वेव्स बट यू कैन लर्न टू सर्फ। मेडिटेशन यही सर्फिंग है। थॉट्स की लहरों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें काम करना है। एफर्ट क्या है? एफर्टलेस एफर्ट को डिलीट करना है। इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं हमारी असल जिंदगी में? सबसे पहला, बेटर इमोशनल रेगुलेशन। हम ज्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। हमें यदि कोई गुस्सा आता है, चिंता आती है, दुख को हम बहुत आसानी से शांत कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरा है फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट। स्टडीज बताती है कि मेडिटेशन ब्लड प्रेशर को कम करती है, इम्यूनिटी इंप्रूव करती है और स्लीप क्वालिटी को बढ़ाती है। मैंने 20 साल की मेडिटेशन के दौरान देखा कि कैसे जब इम्यूनिटी इंप्रूव होती है तो छोटी छोटी मोटी बीमारियां आपकी गायब हो जाती हैं। यही मैंने अपने ऊपर इस दौरान देखा। तीसरा, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ती है। गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को माइंडफुलनेस सेशंस कराती हैं ताकि उन एम्प्लॉइज की फोकस और क्रिएटिविटी बूस्ट हो सके। कैसे हम डेली लाइफ के अंदर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं? सबसे पहला, दिन में सिर्फ 5 मिनट शुरू में आप सुबह बैठिए और अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए। इनहेल और एक्सहेल, सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर जा रहा है। थॉट्स जो आ रहे हैं आने दीजिए, उनको आप ऑब्जर्व करते रहे। यही मेडिटेशन है। दूसरा, माइंडफुल वॉकिंग। रोजाना वॉक करते समय स्टेप्स और ब्रेथ को नोटिस करें। रात को सोने से पहले बॉडी स्कैन करें। आंखें बंद करके पूरी बॉडी के पार्ट्स को ऑब्जर्व करिए, सिर से पैर तक। माइंडफुल ईटिंग, खाना खाते समय जो है आप टेस्ट, टेक्सचर और स्मेल पर ध्यान दीजिए। माइंडफुल तरीके से खाना खाइए। ये छोटे स्टेप्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे। 2 बहुत फेमस कोटेशंस है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। सबसे पहला है एकार्ट टोले का, इन टुडेज रश वी ऑल थिंक टू मच, सीक टू मच, वांट टू मच एंड फॉरगेट अबाउट द जॉय ऑफ जस्ट बीइंग। दूसरा है एलन वॉट, ये बड़े फेमस थिंकर हैं। इन्होंने ये कहा कि मेडिटेशन इज द डिस्कवरी दैट द पॉइंट ऑफ लाइफ हैज अराइव्ड एट इन द इमीडिएट मोमेंट। अंत में मेडिटेशन एज ए वे ऑफ लिविंग है। यह कोई लग्जरी या स्पिरिचुअल फैशन नहीं है, यह साइंस बैक्ड प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग हैबिट है। एफर्टलेस एफर्ट का मतलब है कि खुद को फोर्स नहीं करना, बस हर मोमेंट के लिए अवेयर होना है, एक्सेप्ट करना है और उन थॉट्स को आपने ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे आप पाएंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, फोकस शार्प हो रहा है और आपकी आंतरिक शांति बढ़ रही है। याद रखिए, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। तो आज से आप 5 मिनट अपना समय निकालिए, सांस पर ध्यान दीजिए, खुद को ऑब्जर्व करें, थॉट्स को नॉन जजमेंटल तरीके से। धीरे धीरे यही छोटी छोटी हैबिट्स आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए।